सोलह टोल्फी अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग टीडीएस में क्या करेंगे, मैंने आप लोग आपको भी दिखाया था लास्ट क्लास में ही कि टीडीएस में जब हमने फॉर्म देखा तो उस फॉर्म के अंदर एक नॉर्मल रेट की कंडीशन आ रही है और एक हायर रेट आ रहा है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब हायर रेट वाले कॉलम में डिटेल जाएगी? तो उसका एक केस करते हैं। मान लीजिए मैंने किसी को पेमेंट करी और या कोई एक्सपेंसेस मैंने पे करा। वो एक्सपेंसेस है कमीशन। क्या है? कमीशन है। तो मैं कमीशन किसी को पे कर रहा हूँ तो मैंने कमीशन का लेजर बनाया। ठीक है ना? इससे फायदा ये होगा कि अलग से अदर सेक्शंस की भी डिटेल हमें पता चल जाएगा कि उसको हम कैसे करते हैं। तो हमारी बार बार प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम जाएंगे यहाँ पर और इस पे बताएंगे इसका टीडीएस एप्लीकेबल होता है क्या इसके ऊपर? यस। फिर इस पे इसका केस अलग से बनाना होगा। हम कमीशन का अलग बनाएंगे। कमीशन का जो सेक्शन होता है वो कौन सा होता है? 194H। और पेमेंट कोड क्या होता है? 94H। पेमेंट कोड मैंने बता ही दिया था आपको, ये फॉर्म को जनरेट करने के काम आएगा जब हम ITNS 21 चालान जमा करेंगे, मतलब जमा करेंगे और जनरेट करेंगे टैली से, वहां पर वो फील्ड होकर आएगा। ठीक है? यहाँ पर आप बताओगे इस पे कितना परसेंट टीडीएस लगता है? 5% टीडीएस कटेगा, रूल है। और इस पे 15,000, अब मेरे ख्याल से 2% हो गया है। ठीक है, 2024 के 2% हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट कराया तो ये 5% ले लेता हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने लिया एग्जाम्पल के तौर पे 30,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कमीशन में जाके यहाँ पे हम उस पार्टी का लेजर बनाएंगे जिसमें हम ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो वो पार्टी कौन है? मान लीजिए वो है अतुल, सन्ड्री ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे गए, इस पे यस करा और यहाँ पे बता दिया ये कौन है, इंडिविजुअल है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर इस पार्टी का हमने पैन नंबर नहीं डाला तो इसको 20% कट जाएगा। राइट? करेक्ट है ना? तो उसका टीडीएस कितना कट जाएगा? 20%। और वही हाई रेटेड वाला के जो केस है वो यही है। ठीक है, यहाँ पर आप पैन नंबर की डिटेल पहले बताओगे आप कि पैन नंबर क्यों नहीं है आपके पास। अब जब इसे यस करोगे तो आपसे पूछेगा कि आपने अप्लाइड कर रखा है, अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल है, तो आप क्या करोगे? तो आप बोलोगे अप्लाइड, कि मैंने अप्लाइड करा हुआ है, उसने यार अवेलेबल नहीं है आपके पास तो नॉट अवेलेबल। आपको ये बताना जरूरी है, नहीं तो वो इंक्लूड नहीं करेगा उस एंट्री को। देखो टीडीएस कटा है इसका, क्यों नहीं कटा, कोई मुझे बताए। क्या ऐसी गलती हो रही है इस वाली एंट्री में जिससे कि टीडीएस नहीं कटा? बताए बताए। बहुत ही बढ़िया। पेमेंट वाउचर में एंट्री हो रही है गलती से। ये वाउचर कौन सा यूज किया हुआ है हमने? पेमेंट वाउचर। तो एक एरर है कि अगर आप पेमेंट वाउचर में एंट्री कर रहे हो तो कैसे हो जाएगा? मैंने बताया था ना इसका ड्यू करना पड़ेगा, और मैं ड्यू कर भी रहा हूँ। तो मैंने वाउचर गलत पिक किया है, तो मैं पहले इससे पीछे जाता हूँ फिर से एंट्री करता हूँ। जनरल वाउचर में जाएंगे और अब की बार हमें कुछ क्रिएशन करने की जरूरत नहीं है। तो हम कमीशन ले लेंगे, कमीशन 30,000। डेट डालेंगे 1 मई और 31, सॉरी 30,000। और यहाँ पे जाकर के आप क्या ले लेंगे? चलो, जैसे एंटर करेंगे देखो टीडीएस कट गया। कटना चाहिए था 5%, मतलब 1,500 रुपए, लेकिन कटा कितना? 6,000 रुपये, 20% के हिसाब से 6,000 रुपये कटा। तो इसमें यहाँ पे 24,000 रुपये से पैसे मिलेंगे और इस पे हम बनाएंगे टीडीएस ऑन कमीशन। अरे यार, ठीक है, इनडायरेक्ट, सॉरी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टीडीएस और कमीशन, एंटर करके एक्सेप्ट करा दोगे। अब जैसे इस रिपोर्ट को आप देखो, इसका इस एंट्री का असर कहाँ पड़ेगा? तो आप जब अपनी रिपोर्ट में जाओगे, टीडीएस रिपोर्ट में, तो आप यहाँ पे देखोगे तो वो मई की रिपोर्ट देखोगे आप। तो मई की रिपोर्ट में देखोगे तो ये अपना आप ऑटोमेटिकली हाई रेट पे चले गया। राइट? तो ये हाई रेट का केस है, आपको इस चीज से ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक यू।